जी में लिखा है, नवम स्कंध में भागवत जी में लिखा है कि भरत जी 14 साल तक गौ माता के गौमूत्र में जौ को पकाकर जौ का दलिया खाया। गौमूत्र में पकाते थे दलिया और वो भोग लगा करके खाते थे। भरत जी के बारे में लिखा है ऐसा। अब ये बात हम बोलें तो आज के बुद्धिजीवी जो कुत्ता से मुंह चटवाते हैं वो हमारा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अब लोगों को कैसे बताएं कि ये परंपरा रही है, गौमूत्र सामान्य नहीं है। आज तुम साइंस की 4 बुक पढ़ने लग गए तो शास्त्रों को नकारने लग गए, यही तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। दुनिया ने शास्त्रों को समझा और सीखा तो आज दुनिया टेक्नोलॉजी में तुमसे आगे निकल गई, क्योंकि उन्होंने वेदों का पुराणों का सम्मान किया है, भारतीय बातों का सम्मान किया। तुम भारत के होकर भारत की बातों को स्वीकार नहीं करते, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब देखिए ना, अच्छे बच्चे कहां से आए हैं, कौन से स्कूल से आए बेटा? यहां आओ सारे बच्चे, यहां ऊपर। यहां ले आओ ऊपर सब बच्चों को। तो आज इन बातों को सुनने वाले भी कम हैं और समझने वाले भी कम हैं। अब दुनिया में देखिए कि बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं लोग। आपको पता है बिल्ली को एक कॉफी का फल खवाया जाता है और फिर जब उसका पॉटी से निकलती है तो उसको पीस करके लोग उसकी कॉफी पीते हैं बड़े चाव से। बिल्ली का गू खाने में शर्म नहीं आएगी इन्हें, पर गौमूत्र पीने में, पंचगव्य पीने में इन्हें नाक से कोड़ते हैं और शर्म आती है। आओ यहां आओ। कहां से आए हो? हरदोई। क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श। पढ़ते हो कौन सी कक्षा में? 4th। वाह है? वाह सुंदर। आओ सब बच्चों को बुलाओ, यहाँ सब लाइन से ऐसे आ जाओ, सब आ जाओ। भगवत गीता ये आप सब बच्चों के लिए हमारे पास ये मार्गदर्शन भगवत गीता। सब लोग आ जाओ, सब बच्चे आओ। कौन से स्कूल से आए हैं? सरस्वती पब्लिक। ठीक है, चलो खुश रहो। ऊपर माताओं के दर्शन भी करना और सब लोग प्रसाद पाना, ठीक है? सब प्रसाद पाए? गौरी गोपाल में प्रसाद पाए? माताओं के दर्शन कराए? सुनो, तुम लोग अपनी माँ को घर से तो नहीं निकाल दोगे? गौ माता के लिए आपका वंश यदि नहीं बढ़ रहा है, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया है आपने, सब डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब नहीं हो सकता कुछ, और मैं कहता हूं कि आप गौ माता की सेवा करेंगे तो निश्चित ही जो डॉक्टर मना कर देते हैं जिस कार्य के लिए, यदि गाय की और भगवान की कृपा होए तो सब कुछ हो सकता है। सेवा कर लेने में क्या बुराई है? राजा दिलीप का वंश बढ़ा तो आपका भी बढ़ जाएगा। शास्त्रों में यह भी एक परंपरा रही है कि गाय को जौ खवाया जाए और गाय को गेहूं खवाया जाए, और उसको जब वो गोबर से बाहर आए तो उसको धो के साफ करके कई बार, और उसे गेहूं को पीस करके, जौ को पीस करके और भगवान को भोग लगा के उसकी रोटियां खाने से निश्चित ही, अब जैसे बिल्ली की पॉटी में लोग कहते हैं कि बिल्ली को जो पॉटी वो खवाई जाती है ना कॉफी, तो उसके पेट में वो एक प्रोसेस हो जाता है कि वो कॉफी थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, बड़ी हार्ड होती है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। यदि बिल्ली के पेट में कॉफी का प्रोसेस हो सकता है तो हम गाय को यदि जौ और गेहूं खवाएं तो गाय के पेट में भी तो एक प्रोसेस हो सकता है, और उस प्रोसेस से वो गाय के द्वारा निकला गया जौ और गेहूं, अन्य गेहूं और अन्य जौ की अपेक्षा वो शक्तिशाली है। गाय की कृपा है, गाय का उसमें गुण मिल गया, तो उसमें क्या बुराई है? मैंने एक संत जी के पास जाकर देखा, वो संत जी
हमेशा ऐसा ही रोटी वो, आप लोग शायद स्वाद के वशीभूत हैं तो शायद खाएं ना खाएं, लेकिन यदि स्वाद को भूला जाए तो इतनी भी बुरी नहीं लगती। और वो रोटी वो खाते हैं जब भरत जी गौमूत्र में पका हुआ दलिया खा सकते हैं, पदार्थ खा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते। पर अब विडंबना देखिए कि लोगों को कुत्ते से मुंह चटवाने में शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन गाय का गोबर उठाने में, पंचगव्य पीने में, गाय की सेवा करने में लोगों को शर्म आ रही है। बड़ी विडंबना है। जबकि सदियों से गाय के गोबर से आपका आंगन लीपा जाता था। गाय का गोबर ही, दीपावली में अभी गोवर्धन पूजा होगी तो गोवर्धन भगवान सबके द्वार पर गौ माता के गोबर के ही बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने आते हैं तो गाय के गोबर से ही लक्ष्मी, है ना, गौरी और गणेश बनाए जाते हैं। गाय के गोबर से ही चौक लीप करके वहां चौक पूरा जाता है। तो गाय के गोबर के बिना तो यहाँ भारत में संस्कृति, भारतीय हिंदू संस्कृति में तो गोबर के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। जहां यज्ञशाला बनेगी, जहां यज्ञ विधान होगा, उससे पहले गाय के गोबर से ही यज्ञ कुंड को लीपा जाता है, तब वो यज्ञ होगा वहां पर, हाँ या ना। और गाय के दूध से बनी हुई खीर की ही अंतिम आहुति होती है यज्ञ में। भैंस के दूध और ये बकरी के दूध की खीर से नहीं, गाय, तब जाके वो यज्ञ पूरा होगा। और जो भी आहुतियां डाली जाएंगी यज्ञशाला में, स्वाहा स्वाहा, वो सारी आहुतियां गौ माता के सुंदर देसी गाय के, वेद लक्षणा गाय के घी, शुद्ध देसी घी के द्वारा ही जब आहुतियां डाली जाएंगी तब वो आहुतियां मान्य होंगी। आप बाजार के घी का हवन करते हो, बाजार में घी कहां मिल रहा है? सुअर की चर्बी बिक रही है। आजकल जो आप घी प्रयोग करते हैं, आप बाजार में घी कितने रुपए किलो मिलता है? 400 रुपए किलो। पूजा वाला घी तो 300 रुपया किलो मिल जाता है। पूजा वाला घी बाजार में कितने रुपया किलो है? बोलो, 300, 400। अब बताओ, तुम बताओ कि क्या 400 रुपया किलो आप घी हो सकता है? कितने लीटर दूध में तो जाकर 1 किलो घी बनेगा? पहले तो ये गणित निकालो। और 1 लीटर दूध आज 50 रुपए का है लगभग। क्या रेट है भाई? 1 लीटर दूध क्या भाव चल रहा है? 60 रुपए भी चल रहा है और 50 रुपए भी। मैं तो 50 भी जोड़ूं तो 50 रुपए के हिसाब से कम 15 से 20 लीटर दूध हो तब जाके 1 किलो घी निकलता है। उस हिसाब से देख लो तो भी ओरिजिनल घी 400 रुपए में आ ही नहीं सकता। उसकी कॉस्ट निकलेगी नहीं, उसकी लागत नहीं निकलेगी। तो बाजार में जो 400 रुपया किलो घी बिक रहा है पूजा के नाम पर, वो क्या है? वो जानवरों की चर्बी है। सुअर को उसके टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं तो उसका पूरा तेल निकल आता है। वो तेल बिक रहा सीधा। अभी वो लड्डुओं में मिलावट हुई, आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में। क्या मिला था? वही नकली घी मिला था। वो नकली घी सुअर से बनता है। नकली घी कहां से बनता है? असली घी तो गाय के दूध, दही और मक्खन से बनता है। नकली घी कहां से बनता है? सुअर की चर्बी। एक सुअर यदि 50 किलो का हुआ, 100 किलो, एक सुअर कितने किलो का होता होगा भाई? 50-100 किलो का होता होगा। तो एक सुअर से आप समझो कि यदि 50 किलो का हुआ तो 25 किलो उसकी निकाल दो मटेरियल, हड्डी वड्डी, फिर भी 25 किलो घी तैयार हो गया। तो एक सुअर में 25 किलो घी तैयार हो रहा। 25 किलो घी अब देख लो कितने का है। और भी तैयार होता होगा, मैं तो एक लमसम अंदाजा बता रहा हूं। और बाजार में आप लोग धड़ल्ले से ले आते हो। आप बाजार में देखते हो पूजा की सुपारी अलग मिलती है, पूजा का घी अलग मिलता है, पूजा की शहद अलग मिलती है। क्या है ये? और तुम उसी से पूजा करते हो। भगवान की आराधना सुअर की चर्बी से करते हो। हे भगवान, तुम तो खुद सुअर खा रहे हो, भगवान को भी खवा रहे हो।
तो तुम्हारा तो नाश ही होगा इस तरह। इसलिए आज किसी की पूजा अनुष्ठान सिद्ध नहीं होता। अब सोचो कि बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं और उस यज्ञ में बाजार का घी प्रयोग हो रहा है, तो वो यज्ञ में सुअर ही तो चढ़ाया जा रहा है। इसलिए बाजार के घी का बिल्कुल प्रयोग बंद कर दो, घर पे ही बनाओ। गैया घर में रखो और गाय का शुद्ध दूध घी प्रयोग करो और बच्चों को स्वस्थ रखो। पहले के लोग बड़े समझदार थे कि गैया पालते थे कि दूध घी मस्त मिलेगा। आजकल के लोग अपने आप को कहते हैं समझदार, पर पालते हैं कुत्ता। कुत्ता थोड़ी दूध दे देगा कि कुतिया दे देगी दूध। पहले के लोग बड़े समझदार थे, हाँ या ना? लेकिन पुराने लोगों को लोग कहते हैं वो अनपढ़ थे। अनपढ़ थे इसलिए शुद्ध घी खाते पीते थे। तुम होशियार हो इसलिए तुम चर्बी खा रहे हो, हाँ या ना? बाजार का घी कभी भी सत्यनारायण भगवान की कथा में बाजार का घी मत खरीदना, या तो हवन मत करो, और करना है तो घर में घी बनाओ, भले मलाई का बना लो, भले तुम 4 किलो दूध जमा लो, दही बनाओ खुद घर में, मथानी से मंथन करके थोड़ा सा निकालो, 10 चम्मच आए, पर वो घर का घी हो। बाजार के घी से हवन मत करना। बाजार में जितना घी है अधिकांश मिलावटी है, हाँ या ना? आप में से है कोई यहाँ पे जो गाय के दूध से घी निकालते हो, अर्थात गौ माता की सेवा वेवा करने वाला है कोई यहाँ? बताओ कितने लीटर दूध में घी निकलता है? कितने लीटर दूध डालोगे तो 1 किलो? हाँ? प्रैक्टिकल कर लेना। हाँ? 12? हाँ? अब आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना, हमने तो थ्योरी बता दी। पांच किलो घी में तो 1 लीटर 5 किलो दूध में 1 लीटर घी तो नहीं निकल सकता। हाँ, तो घर पे ही करना। बोलिए गौ माता की जय। मैया कहाँ चली? गौ माता की सेवा करने जाओ, सेवा करना गाय की, ठीक है? गाय की सेवा करना। गाय आज बड़ी परेशान है। गाय को राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र में मिला है। हम चाहते हैं पूरे भारत के कोने कोने में हर मुख्यमंत्री भारत को राज्य माता का दर्जा दें। आपके विधायक आए वोट मांगने, आपके सांसद आए वोट मांगने।